ले जी दोस्तों, लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, अपना इस्लामाबाद यूनाइटेड और चौथा कौन सा है, सियालकोट स्टालियंस। उनके बाद अब बारी है पेशावर ज़ल्मी की डायरेक्ट साइनिंग की। सर उन्होंने डायरेक्ट साइनिंग जो की है ना, उसने लोगों को हैरान भी किया और परेशान भी किया। उन्होंने उठाया है अफ़गानिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन रहमानुल्लाह गुरबाज को। इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि पेशावर ज़ल्मी ने किस प्राइस पे उठाया है गुरबाज को ये नहीं पता। ये पेशावर ज़ल्मी ने भी अनाउंस नहीं की और ये अभी न्यूज़ मीडिया का पार्ट भी नहीं बनी, बट इट इज़ ए बिग साइनिंग, इसमें कोई शक नहीं है। हैरान परेशान होने वाली बात ये है कि सोचा ये जा रहा था कि अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स का बाइकआउट होगा इस पीएसएल के अंदर, क्योंकि वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में भी एक झड़प हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे लगा कि यार पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में कोई मामला ठीक नहीं है, तो पाकिस्तान सुपर लीग में अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स को नहीं लिया जाएगा। जैसे आईपीएल के अंदर इस दफ़ा अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स नहीं लिए गए, उनको वो ऑक्शन में नहीं बिके, वो अनसोल्ड गए हैं। तो फिर उसके बाद एशिया कप में ना, ये इसमें यार अंडर 19 एशिया कप में एंड ऑल दैट, वहाँ पर ना मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनके साथ नज़र आए मीर वाइज साहब, जो कि अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं, चेयरमैन हैं। वो जब नज़र आए ना, मैंने कहा बस ठीक है, इसका मतलब है कि इधर गेम जो है ना वो ठीक है कि भैया हुकूमतों वाला मामला डिफरेंट है, क्रिकेट वाला मामला डिफरेंट है। तो मुझे था कि पाकिस्तान सुपर लीग में अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स आ जाएंगे। अब जो लोग कह रहे हैं कि नहीं इनका बाइकआउट होना चाहिए था, शेम ऑन जावेद अफरीदी एंड ऑल दैट, ये मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तान का एंड ऑल दैट। वो पाकिस्तान का बेसिकली मजाक नहीं उड़ाते, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का या इस तरह करके को ठट्ठा ठोठा उड़ाते हैं। हाँ, ऑन दी अदर हैंड सॉरी टू से, लेकिन आप उनको नान वाला कहते हैं, आप उनको तंदूर पे काम करने के ताने मारते हैं, ठीक है ना। फिर प्लस आप उनको अनफॉर्चुनेटली कूड़ा शूड़ा उठाने वाला कहते हैं। इस तरह की टर्म्स आप उनके लिए यूज़ करते हैं। अब आप कह दें कि नहीं करते, क्योंकि अगर आप कहेंगे नहीं करते तो फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट्स ला के दिखा दूंगा सोशल मीडिया से। यहाँ पर ना सॉरी टू से, बंदा साइड शाइड लेता हुआ तब अच्छा लगता है जब बात फेयर हो रही हो। अनफेयर बात के ऊपर तो मैं सर अपने घर में किसी की साइड नहीं लेता, तो क्रिकेट में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी वजह से मुझे हर क्वार्टर से गाली पड़ जाती है, पाकिस्तानियों से भी, इंडियन से भी, आगे पीछे भी, ठीक है। लेकिन मैं बात करूँगा साफ़ और खरी, भाई क्रिकेट जो है ना वो सबके लिए है, ठीक है। आप ये एक तरफ, आप सारे तो नहीं, कुछ बातें करते हैं कि होना चाहिए आईपीएल में पाकिस्तान के प्लेयर्स को, तो फिर आप पीएसएल में कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स नहीं होने चाहिए, क्यों? सोचा करें ना ज़रा। बात करना आसान होता है, कायम रहना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। कमिंग बैक टू गुरबाज, गुरबाज की ना रिसेंटली फॉर्म बड़ी ऊपर नीचे रही है। आप स्टार्ट करें उनके 2025 के सीज़न से, क्योंकि जो ट्राई नेशन सीरीज़ पाकिस्तान, यूएई और अफ़गानिस्तान के बीच में हुई थी, वो बेसिकली 2025 से ऑनवर्ड्स अफ़गानिस्तान का साइकिल वहाँ से शुरू हुआ था। उससे पहले उन्होंने वो दिसंबर 2024 में क्रिकेट खेली हुई थी इंटरनेशनल, तो आप समझे कि 6 महीने वो बिल्कुल फारिग रही है। तो वो जब आई है ट्राई नेशन सीरीज़, तो उसमें गुरबाज के 5 इनिंग्स में 98 रन हैं, 19 की बैटिंग एवरेज, 108 का स्ट्राइक रेट, कुछ भी नहीं है। एशिया कप भी गुरबाज का इतना अच्छा नहीं गया, 3 इनिंग्स 57 रन, 19 की बैटिंग एवरेज, 129.5 का स्ट्राइक रेट। फिर अफ़गानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश जो सीरीज़ हुई, उसमें भी गुरबाज का कोई इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं था। 3 मैचेस में 82 रन, 27 की बैटिंग एवरेज, बट 132 का स्ट्राइक रेट। थोड़ा थोड़ा उठना शुरू हुआ यहाँ पर, बट बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही एक इनिंग्स गुरबाज की बहुत ज़बरदस्त थी, 92 रन की 48 बॉल्स के ऊपर, ठीक है। 3 इनिंग्स में टोटल जिम्बाब्वे की सीरीज़ में 147 रन, 49 की बैटिंग एवरेज, 172 का स्ट्राइक रेट, 170 ऑलमोस्ट 173 का स्ट्राइक रेट। यहाँ से गुरबाज बेहतर खेलना शुरू हुआ है। T10 लीग गुरबाज की अच्छी गई, 9 इनिंग्स में 220 रन, 24.4 की बैटिंग एवरेज, 188 का स्ट्राइक रेट। IL T20 गुरबाज का अच्छा लगा है, 10 इनिंग्स में 246 रन, 24.60 की बैटिंग एवरेज, 149.05 का स्ट्राइक रेट। BPL इतना खास नहीं लगा, वो आपको पता ही है, बिकॉज ऑफ द विकेट्स। 4 इनिंग्स में 93 रन, 23 की बैटिंग एवरेज, 119 का स्ट्राइक रेट।
अफ़गानिस्तान के जो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो सीरीज़ थी उसमें एक मैच में अच्छा खेला, 73 किए 58 बॉल्स पे, 2 इनिंग्स में फ्लॉप रहे, 3 इनिंग्स में टोटल 74 रन, 24.6 की बैटिंग एवरेज, 117 का स्ट्राइक रेट। और अभी वार्म अप मैच में उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट ही 43 रन किए हैं 28 बॉल्स के ऊपर। तो गुरबाज की जो फॉर्म है ना वो इट्स मोर लाइक अप एंड डाउन। बट पीएसएल ज़रा बेहतर विकेटों के ऊपर होता है, अच्छी विकेट्स के ऊपर होता है, बैटिंग विकेट्स होती हैं। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि गुरबाज जो है ना वो हैंडी साबित होंगे फॉर पेशावर ज़ल्मी। ये चौथा सीज़न होगा पीएसएल में गुरबाज का जो ओपनिंग सीज़न था पीएसएल में दैट वाज वे बैक इन 2021 में मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेले, एक इनिंग खेले, उसमें 3 रन बनाए। अगले साल इस्लामाबाद यूनाइटेड में चले गए और फिर 22 और 23 के जो 2 सीजन्स थे पीएसएल के वो उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेले थे। 2022 में उन्होंने 6 इनिंग्स में 139 रन किए, 27.8 की बैटिंग एवरेज, 180.5 का स्ट्राइक रेट। और 2023 में 8 इनिंग्स में 176 रन, 22 की बैटिंग एवरेज, 149 का स्ट्राइक रेट। गुरबाज की पीएसएल में एक 50 भी है बाय द वे, ठीक है, वो 2023 के ही उनके सीज़न में आई थी। प्लस हैंडी विकेट कीपर है, गन फील्डर है, ठीक है। बाबर आजम के साथ डेफिनेटली अगर वो ओपन करते हैं तो काफ़ी पावर प्ले में ना जो हिटिंग का प्रेशर है वो बाबर आजम से हटा हुआ होगा। इट्स मोर लाइक द काइंड ऑफ ओपनिंग पेयर जो हम बाबर आजम और फ़खर जमान के साथ देखा करते थे। अब देखना यह है कि पेशावर ज़ल्मी इस बैटिंग पेयर से कितना फ़ायदा उठाता है। गुरबाज करेंगे ओपन नहीं, क्योंकि साइम अयूब तो वैसे ही चले गए हैं, तो गुरबाज ओपनिंग अफगानिस्तान के लिए भी ओपनिंग करते हैं, इधर भी ओपनिंग करेंगे। तो ओपनर एक साइड पे गुरबाज होंगे, दूसरी साइड पे बॉबी बादशाह होगा। अल्लाह लाते खैर सल्ला। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना, पीस आउट।